प्रयागराज पहुंचे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सभी संतों ने समर्थन किया। भारत को अब हिंदू राष्ट्र बनाना है, धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का किया समर्थन, वहीं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिया आशीर्वाद। धीरेन्द्र कृष्ण जो कार्य कर रहे हैं उनको हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु उनकी शक्ति और उनके कार्यों को अनंत प्रवाह में प्रवाहित करे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर जमकर निशाना साधा। कहा, इन विधर्मियों को न धरती मिलेगी और न ही पाताल। लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि धरातल नहीं मिलेगा और आसमान भी नहीं मिलेगा। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मौलाना साजिद रशीदी ने उठाए सवाल। कहा, संविधान के रहते कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र, संविधान के रहते कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। रशीदी की तरफ से क्या कहा? हिंदुस्तान है, लेकिन इस देश का रहने वाला हर आदमी हिंदू नहीं हो सकता। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने जमकर निशाना साधा। कहा, हम आदम और इस्लाम की औलाद हैं। एसटी हसन ने कहा कि हमारे देश की विशेषता ही अनेकता में एकता है। हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमें बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारे देश की विशेषता है अनेकताओं में एकता। मैं ये तो कह रहा हूँ, बांटने की कोशिश मत करिए। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। अडानी मामले को लेकर के आज भी संसद में हंगामेदार रहने के आसार हैं। कल लोकसभा में संसद के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी। अडानी मामले पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग की जा रही है। कांग्रेस सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। अडानी मामले को लेकर कांग्रेस देश के प्रत्येक जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी। आज बीजेपी सांसदों को बजट की बारीकियां बताएंगे वित्त मंत्री। 50 शहरों में बजट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री। बजट के बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अमृतकाल के बजट में विकसित भारत का विजन। सीएम खट्टर बोले, हरियाणा के लिए 8% बजट बढ़ाया गया। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है। बजट में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बोले, बजट टैक्स को व्यवहारिक बनाएगा। पंचायत के लिए पैक्स बनाने की योजना है। 5 साल में लगभग 2 लाख नए पैक्स बनाए जाएंगे। लगभग 5 साल में 2 लाख पैक्स बनेंगे नए। अभी क्रियाशील पैक्स 65,000 है और जिनको रिवाइव करना है ऐसे 30,000 पैक्स हैं। केंद्रीय बजट के खिलाफ आंध्र प्रदेश में सीपीएम नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सीपीएम नेता चिगुरपत्ती बाबू ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह जन विरोधी बजट है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, पिछड़े और दलित लोग बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक है। अखिलेश यादव ने जातिगत आधारित राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के लिए चुनाव के वक्त पिछड़े और दलित हिंदू हैं और चुनाव के बाद सब खत्म। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने भी साधा निशाना। कहा, रामचरितमानस भेदभाव पैदा करती है। रामचरितमानस और संविधान में दोनों को अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास जरूर है। सुनील साजन ने कहा कि समाजवादी विचारधारा भी भगवान राम के जीवन से निकली है, लेकिन अपमानजनक बातों को हटाना चाहिए। समाजवादी विचारधारा अगर कहीं से निकली है तो भगवान राम के जीवन से निकली है, उनके कामों से निकली है। एक समाजवादी सोच अगर सबसे पहले किसी ने दी है तो भगवान राम ने दी है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद पर जमकर वार किया। कहा, पिछले 15 साल और अब 17 में अति पिछड़ों का हक मारा गया है। मौका मिला 15 साल पहले भी कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया?
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले 32 साल से इन्हीं लोगों की सरकार है और इतने सालों में शोषक वर्ग बदल गया, लेकिन सत्ता एक ही परिवार तक सीमित है। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनके खिलाफ पार्टी के बड़े लोग साजिश कर रहे हैं। मुझे अभी भी नीतीश कुमार से उम्मीद है। तो मोहरा बनाया गया है, अलग ताकत है जो नीतीश कुमार जी से जैसे लोग चाहते हैं उस तरह से करवा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को पार्टी के लोग नीतीश को भ्रमित कर रहे हैं। मेरे जेडीयू से बाहर जाने पर नीतीश कुमार कुछ कहते हैं तो उसका मतलब है। तो ये हमारे साथ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, लेकिन अब कुछ लोग घेर करके गला दबा के उनसे कुछ करवा रहे हैं। असम में बाल विवाह को लेकर के सरकार हुई सख्त। बाल विवाह करने वालों पर आज से शुरू होगी कार्रवाई। असम में आज से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों की होगी गिरफ्तारी। वहीं 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में होगी कार्रवाई। असम में बाल विवाह से संबंधित 5000 मामले किए गए दर्ज। असम में हर साल हो रहे हैं करीब 30,000 बाल विवाह। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही दोषियों पर कार्रवाई की बात। कहा एक हफ्ते के भीतर हजारों लोग होंगे गिरफ्तार। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने की भी चल रही है बात। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल और सिसोदिया का नाम। विजय नायर को मिली 70 लाख की रिश्वत। आपका दावा समीर महेंद्रू से जबरन दिलवाया गया है बयान। दिल्ली एमसीडी बैठक के लिए एजेंडा जारी। 6 फरवरी को एमसीडी की बैठक होगी। बैठक में पहले मेयर का चुनाव होगा। भारत के विश्वगुरु बनने पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले का बयान। कहा भारत में रह रहे सभी लोग हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। संघ के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जिनके पूर्वज हिंदू हैं वो हिंदू हैं। जो स्वयं को हिंदू मानता है वो हिंदू है। और तीसरा भी एक है, हम जिनको हिंदू कहते हैं वो हिंदू हैं। समान नागरिक संहिता पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। बोले समान नागरिक संहिता लागू करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट। रामलला सदन के एक शिष्य के फोन पर मिली है धमकी। मोबाइल पर एक कॉल आई और ये कहा गया कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, आज 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे। तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। टीम लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कृष्णा गुरु सेवाश्रम में कीर्तन में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। वहीं प्रधानमंत्री मोदी सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का डोर टू डोर कैंपेन जारी। अगरतला में घर घर जाकर मांगा वोट। जनता से पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। चेन्नई में G20 शिक्षा कार्यकारी समूह की चल रही है बैठक। दूसरे दिन क्षमता निर्माण, भविष्य में काम के लिए लगातार सीखने को बढ़ावा देने पर चर्चा। राजस्थान के जोधपुर में G20 के अंतर्गत पहली रोजगार कार्य समूह की हुई बैठक। श्रम और रोजगार मंत्रालय रोजगार कार्य समूह के नेतृत्व में चर्चा हुई है। बैठक में करीब 20 देशों और 9 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 70 से ज्यादा डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। तेलंगाना सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को दे रही है मुफ्त शिक्षा। तो छात्रों को मुफ्त भोजन, किताबें, वर्दी और दूसरी सुविधाएं भी मुफ्त में दी जा रही हैं। पाकिस्तान के आर्थिक हालात काफी खराब हो गए हैं। आटे के बाद पाकिस्तान में अब घी और खाने के तेल में भी खत्म हो गया है। लोगों को खाना पकाने में परेशानी हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान में महंगाई दर करीब 27% पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की करेंसी का हाल बेहाल है। विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर के नीचे पहुंच चुका है। पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो गया है। यहां $1 की कीमत 270 रुपए के बराबर हो चुकी है। पाकिस्तान पैसे की तंगी के कारण जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा है। पूरे देश में खाने पीने के सामानों को लेकर के मारामारी मची हुई है। उत्तराखंड में हिमस्खलन को लेकर चेतावनी। 4 जिलों में जारी किया गया अलर्ट। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में हिमस्खलन को लेकर के अलर्ट जारी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। आपदा प्रबंधन विभाग ने चारों जिलों के जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमों के लिए अलर्ट जारी किया है। यहां पर निचले इलाकों में भी पूरा खतरा बना हुआ है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। कोलकाता ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। ममता सरकार पर लगाए आरोप। यूपी के मिर्जापुर से विधायक राहुल प्रकाश कोल का निधन। मुंबई में कैंसर का चल रहा था इलाज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 फुट के विकलांग युवक ने पेंशन की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन। यूपी के बांदा में मंडलीय अधिकारियों ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। जमकर उड़ाए नोट। यूपी के एटा में सीआरपीएफ जवान अरुण यादव शहीद। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। वहीं असम में शहीद हुए थे अरुण यादव। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसानों ने किया प्रदर्शन। जमीन बेदखली के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में मिड डे मील का निरीक्षण। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने सुखी शाम बालिका शिक्षा निकेतन का किया दौरा। अंबाला में नगर निगम ने टैक्स नहीं भरने पर सरकारी विभाग की इमारतों को किया सील। दोनों इमारतों पर 6,82,000 बकाया। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी एमपी एमएलए कोर्ट में हुए पेश। वहीं 2 अलग-अलग मामलों में हुई कोर्ट में पेशी। यूपी के एटा में महिला कैदियों को जेल में मिला रोजगार। जेल के अंदर बना रही हैं पर्स और बैग। स्टिकी बम के बाद अब जम्मू कश्मीर में परफ्यूम आईडी की साजिश। वहीं रिहायशी से गिरफ्तार आतंकी आरिफ से बड़ा खुलासा। अब तक 4 आतंकी अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुर्रियत नेता पर बड़ी कार्रवाई। हुर्रियत नेता काजी यासिर की अवैध बिल्डिंग पर चलाया गया बुलडोजर। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने फिर बनाया सुरक्षा बलों को निशाना। आईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल हुए हैं। रांची किया गया एयरलिफ्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। भोपाल के इस्लामनगर गांव का नाम बदला गया। जगदीशपुर के नाम से मिली नई पहचान। राजस्व विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। इस्लामनगर की जगह पर जगदीशपुर नाम रखने पर सियासत हुई है। वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि ये बांटने की राजनीति है। बिहार के बेगूसराय में मुखिया की दिन दहाड़े गोली मारकर के हत्या की गई। इलाके में मचा हड़कंप। चुनावी रंजिश को लेकर के हत्या की आशंका। मुखिया की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार को लेकर के बीजेपी ने कसी कमर। आज 35 रैलियों के साथ बीजेपी करेगी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी त्रिपुरा में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में आज मनाई जाएगी शिरोमणि रविदास जयंती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में होंगे शामिल। हरियाणा के गुरुग्राम में कझावला जैसी घटना। कार के नीचे फंसी बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटता रहा ड्राइवर। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल। यूपी के सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त। हाजी इकबाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज। बिहार के पटना में मीटिंग में गाली गलौज का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद फंसे आईएएस अधिकारी के पाठक। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ने दर्ज कराई एफआईआर। गाजियाबाद में लाइव सुसाइड कर रहा था युवक। फेसबुक अलर्ट ने बचाया। अमेरिका से कंपनी हेडक्वार्टर ने मैसेज भेजा। मोबाइल लोकेशन से 13 मिनट में पहुंची पुलिस। यूपी के नोएडा सेक्टर 63 में पुलिस की छापेमारी। इंश्योरेंस रिन्यू के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एएमयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पोस्टर लगाने पर एएमयू प्रॉक्टर वसीम अली का बयान। बोले बाहरी आदमी ना लगाए पोस्टर। यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट शामिल नहीं। आगरा में सपा नेता के फॉर्म पर छापेमारी। वहीं सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मारा छापा। आगरा में सलोनी फार्म पर छापा मारा गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी का बयान आया सामने। तिहाड़ जेल से 348 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। कल की छापेमारी में 18 मोबाइल जब्त हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जनता में आक्रोश। रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर जताई आपत्ति। यूपी के झांसी में इलाज के दौरान लड़की की मौत पर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के नोएडा में महिला डॉक्टर ने टेक्नीशियन को जड़े थप्पड़। जांच में देरी से नाराज थी डॉक्टर। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई होनी है। चुनाव जल्द कराने के लिए आम आदमी पार्टी ने दायर की है याचिका। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगाई गई रोक के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग वाली याचिका होगी सुनवाई।
करप्शन मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने येदियुरप्पा से अपनी याचिका में कर्नाटक सरकार को पक्षकार बनाने के लिए कहा था। दिल्ली दंगों के मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत, आज होगी सुनवाई। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर हुई मौत। आंध्र प्रदेश के चिकड़पल्ली में एक डेकोरेशन कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद आसमान में देखा काले धुएं का गुबार। यूपी के सुल्तानपुर में विकास भवन का तीसरा फ्लोर हुआ जर्जर, छत से टपक रहा है पानी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मैजिक वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कासगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में एक लड़की की मौत, कई श्रद्धालु जख्मी। छत्तीसगढ़ के शक्ति सिटी में घुसा जंगली हाथियों का झुंड, सेल्फी ले रहे एक शख्स को हाथियों ने रौंदा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के अम्बेडकर नगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बच्ची घर से बाहर खेलने के दौरान हुई थी गायब। यूपी के एटा पुलिस ने युवक की जलाकर हत्या करने का किया खुलासा, तो वहीं पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते दिया हत्या को अंजाम। यूपी के एटा में 2 पक्षों में हुआ विवाद, जमकर चले लाठीचार्ज, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने फेसबुक में लाइव सुसाइड करने जा रहे युवक को बचाया, मोबाइल कारोबार में युवक को हुआ था नुकसान। हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग का शव बरामद किया गया है, अपहरण के बाद हत्या की आशंका। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक चालक की पिटाई, रोडवेज बस में मामूली टक्कर लगने के बाद बड़ा विवाद, ट्रक चालक पिटाई से हुआ लहूलुहान, वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के बेटा में ट्रेनिंग के दौरान एक जवान की मौत की खबर को लेकर के हंगामा, होमगार्ड के जवानों ने किया जमकर हंगामा। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में पार्किंग के पैसे मांगने पर मारपीट, कार सवार ने पार्किंग अटेंडेंट को बेल्ट से पीटा तो घायल को एम्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। 60 रुपए पार्किंग फीस मांगने पर कार मालिक ने पिटाई की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस पर दबंगों ने किया हमला, 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर फरार हुए बदमाश। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 11 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 86 लाख रुपए की दवाइयां जब्त, 2 कंबोडियाई नागरिकों को हिरासत में लिया गया। यूपी के शामली में अंतरराष्ट्रीय लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश के पैर पर गोली मारी, हथियार जब्त किया। यूपी के मथुरा में स्टैंप विक्रेता का लाखों रुपए से भरा बैग चोरी हो गया, रजिस्ट्री कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बलिया में दबंगों ने मचाया जमकर उत्पात, दुकान में घुसकर की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के बलिया में अव्यवस्था पर सवाल उठाना पड़ा महंगा, वहीं सीएमएस ने पत्रकार को एफआईआर दर्ज कराने की दी धमकी। यूपी के बागपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस गांजे के साथ महिला को किया गिरफ्तार, लंबे समय से गांजे के कारोबार से जुड़ी है महिला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सहारनपुर में एलएलबी छात्र पर अज्ञात युवकों ने किया हमला, छात्र की हालत गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के बागपत में विवाहिता ने जहर खाकर की खुदकुशी, घरेलू कलेश में खाया जहर, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, तो आरोपियों के पास से हथियार जब्त। मथुरा पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से लूटी हुई सरकारी बंदूक और हथियार किया गया जब्त, तो पुलिस पर बदमाशों ने किया था पथराव। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चोरों का आतंक, लाइव चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, चोरों पर लगाम लगाने वाली पुलिस बनी अनजान। यूपी के बलिया में बड़ी मात्रा में नशे की तस्करी, ब्राउन शुगर बेचने का वीडियो हुआ वायरल, ग्रामीणों ने निकाली रैली। यूपी के रायबरेली में पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, व्यापारियों ने पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया। रायबरेली में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में नदी में मिला ई रिक्शा चालक का शव, परिजनों ने एटा शिकोहाबाद रोड पर लगाया जाम। यूपी के बांदा में मंडलीय अधिकारी ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। फैजाबाद के मजदूर की बेटी सोनम ने रोशन किया नाम, भारत को चैंपियन बनाने में की मदद।
यूपी के अंबेडकर नगर में प्रेमी युगल की कराई गई शादी। थाने में विवाद के बाद पुलिस ने परिवार वालों को समझाया, मंदिर में कराई शादी। यूपी के हाथरस में मिड डे मील एनजीओ पर मनमानी के लगे आरोप। मेन्यू के हिसाब से नहीं दिया जाता है खाना, बच्चों को रोज चावल खिलाने का लगाया आरोप। वाराणसी में संत शिरोमणि रविदास जयंती की तैयारियां। संत शिरोमणि रविदास के जन्म स्थल पर लाखों श्रद्धालु टेकेंगे मत्था। 5 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जयंती है। हरियाणा के रेवाड़ी में बिजली विभाग ने काटा नगर परिषद का कनेक्शन, तो नगर परिषद का 8 करोड़ का बिजली बकाया। उत्तराखंड में बर्फीले तूफान का खतरा। अगले 24 घंटे में चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में हिमस्खलन की संभावना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन अलर्ट। स्वीडन में एक राजनीतिक विश्लेषक ने सुझाव दिया कि नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन का यह सही वक्त नहीं है। तुर्की पहले से ही स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता को मंजूरी नहीं दे रहा। खबर इजराइल से है, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों से करेंगे मुलाकात। इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होगी चर्चा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों से आधा फीसदी की बढ़ोतरी की है। वही मंदी को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार वार्षिक कार्यक्रम को किया संबोधित। बाइडेन को सुनने के लिए हॉल खचाखच भरा। फीफा विश्व कप में अमेरिकी सहायक रेफरी कैथरीन नेविस ने महिलाओं के लिए इतिहास रच दिया और इस साल के अंत में वो फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा भी करेंगे। कोसोवो के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की 5 सर्ब बहुसंख्यक नगर पालिकाएं एक समझौते का हिस्सा हो सकती हैं। बेलग्रेड में अवैध ढांचों को तोड़ देना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्टेलिनग्राद का लड़ाई में नाजी सेनाओं पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान पुतिन ने अमर ज्योति पर माल्यार्पण किया। वॉशिंगटन में हाउस रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक कांग्रेस ने महिला इनहाल उमर को हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी से बाहर करने की तैयारी कर ली है। सोमालिया में जन्मी मुस्लिम सांसद को हटाने के लिए किया गया है मतदान। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाया आरोप। कहा, यूक्रेन और उसका समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ बदला लेने की तैयारी कर रहा है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक में डॉलर को लेकर के जारी किया प्रतिबंध। बगदाद में ट्रांसफर एक्सचेंज कंपनियों को ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वोल्गोग्राड में कहा कि यूक्रेन को जवाब देने के लिए उनके पास पर्याप्त हथियार हैं और पुतिन ने कहा कि रूस को कमजोर समझने की भूल न करे पश्चिमी देश। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड ने एक साथ नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। कहा, हमारे बीच मजबूत रक्षा सहयोग है। सीरियन 2018 हमले केमिकल वेपन के इस्तेमाल की रिपोर्ट को किया खारिज, तो वहीं सीरियाई वायुसेना ने 2018 में क्लोरीन गैस के 2 सिलेंडर्स को डोमा शहर पर गिरा दिया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में महिला अधिकारी की गोली मारकर के हत्या की गई। महिला को घर के बाहर खड़ी एसयूवी में मारी गई गोली। यूक्रेन में ठंड बढ़ने को लेकर एडवाइजरी जारी। ग्राउंड हॉग ने भविष्यवाणी की है कि अभी 6 हफ्तों तक जारी रहेगी ठंड। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में एक अपार्टमेंट पर हुए रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। हमले में करीब 21 लोग घायल हुए हैं। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। डोनेट्स्क में हुए हमले में की गई इमारतों को हुआ नुकसान। पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में पुलिस का खुलासा। हमलावर ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी थी। हमलावर की बाइक को पुलिस ने किया जब्त। रूस के वोल्गोग्राड में एक सैन्य परेड का आयोजन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी की हार की वर्षगांठ पर सेना के जवानों ने किया मार्च। द्वितीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ पर सेना का मार्च। नासा के अंतरिक्ष यात्री निकोल मान और जापान के कोइचे बकाटा दूसरे स्पेस वॉक के लिए अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकले और कुछ केवल रूटीन को लेकर के पूरा करने के लिए काम किया गया है। निकोल मान कोइचे अंतरिक्ष स्टेशन से निकलते हुए स्पॉट किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की है, तो वहीं आखिरी शिखर सम्मेलन 2 अक्टूबर 2021 के कीव में आयोजित किया गया था। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए यूक्रेन के आवेदन की प्रशंसा की। रूस के आक्रमण के बाद कीव की अपनी चौथी यात्रा पर है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वॉन डेर लेयन। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों से मिलने पेरिस पहुंचे। ईरान ने ड्रोन हमले के लिए इजरायल को दोषी ठहराया। नाटो में स्वीडन की सदस्यता पर मंडराया खतरा। टर्की ने किया विरोध। स्वीडन, टर्की, कुआलालंपुर और ईरान में हुआ विरोध। पॉप फ्रांसिस की सूडान दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। करीब 5000 सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात।
स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से लॉन्च किया गया है। रॉकेट स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम के लिए 53 उपग्रहों को लेकर के गया है। फ्रांसीसी नौसैनिक बलों ने ईरान से यमन जा रहे हजारों हथियारों को किया जब्त। ओमान की खाड़ी में हजारों असॉल्ट राइफलें, मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइलें जब्त की गई। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर गाजा से जुड़ी हुई है, जहां गाजा पट्टी पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। गाजा में हमास को लेकर के इजराइल एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई की। तो फ्रांसिस के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा सूडान। पोप के कार्यक्रम को राजधानी जुबा छावनी में तब्दील की गई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस सुरक्षा निश्चित करने का लक्ष्य रखेगा। यूक्रेन पश्चिमी देशों की मदद से युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। वहीं यूरोपीय संघ की संसद ने भ्रष्टाचार घोटाले में जुड़े 2 सांसदों की सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा को हटाया, जिससे बेल्जियम की जांचकर्ता आसानी से जांच कर सकेंगे। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमेरिका के एजेंडे की, जहां चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि अमेरिका एजेंडे के तहत क्षेत्र में तनाव बढ़ाता है और स्थिरता को खतरे में डालता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिनग्राद में नाजी की हार की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई और इस दौरान रूसी कम्युनिस्टों ने सैनिक के मकबरे पर माल्यार्पण किया। पॉप फ्रांसिस कांगो की राजधानी किशांसा के शहीद स्टेडियम पहुंचे। लड़कियों के एक समूह ने पॉप के संबोधन से पहले पारंपरिक नृत्य किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख ने परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। ईरान के भूमिगत परमाणु संयंत्र में अपने कामों का खुलासा नहीं किया। कांगो की राजधानी किशांसा में एक स्टेडियम में युवाओं को किया गया संबोधित और ईमानदार भविष्य के लिए काम करने का आग्रह भी किया गया। फ्रांस के डिफेंडर राफेल वर्ने ने फुटबॉल टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। अर्जेंटीना से विश्व कप फाइनल में हार के बाद टीम छोड़ने वाली दूसरी खिलाड़ी है वर्ने। सिंधु जल संधि पर भारत के नोटिस पर पाकिस्तान के जवाब का अभी इंतजार। एमईए का बयान, पाक के पास 90 दिनों का समय। वहीं एमईए ने भारतीयों पर ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले की निंदा की है। कनाडा में भारतीयों पर हुआ था हमला। पाकिस्तान के पेशावर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस की ड्रेस में दिखा पेशावर धमाके का हमलावर। धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। पाकिस्तान को आईएमएफ से झटका लगा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के प्लान को खारिज किया। आईएमएफ ने पाकिस्तान से लोन के लिए बिजली के दाम घटाने को कहा। पाकिस्तान प्लान को अवास्तविक करार दिया। पाकिस्तान में महंगाई की मार, 47 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी। जनवरी में इन्फ्लेशन रेट 27.6% रहा। 9 फरवरी के बाद और बढ़ेगा। पाकिस्तान में पुलिसकर्मियों का बड़ा प्रदर्शन। खैबर पख्तूनख्वा में सड़क पर उतरे हजारों पुलिस वाले। सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी। धमाके के विरोध में प्रदर्शन। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। गाजा पर बरसाए ताबड़तोड़ बम। गाजा ने इजराइल पर दागे थे 2 रॉकेट। जवाब में इजराइल ने भी की मिसाइलों की बरसात।